नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मानसेहरा से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम के अगवा की दास्तान सुनाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर 440 वॉट का एक झटका लगेगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वसीम को अगवा वसीम ने खुद ही किया था। मानसेहरा से ताल्लुक़ रखने वाला ये वसीम बुनियादी तौर पर एमफिल पास एक नौजवान है जो कि अपने भाई के साथ लोहे की एक फैक्ट्री में लोहा पिघलाने का काम किया करता था। साथ ही साथ जाहिर है चूँकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आजकल तमाम तर नौजवान वाबस्ता हैं सोशल मीडिया से, वसीम भी इसी तरह से मानसेहरा से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ सोशल मीडिया के एप्लीकेशन फेसबुक से भी ताल्लुक़ रखता था। एक रोज़ इसने फेसबुक पर तीन पत्ती नाम की एक जुए की एप्लीकेशन देखी। इसको मैं जुए की एप्लीकेशन क्यों कह रहा हूँ ये आगे चलकर वीलॉग में आपको वाज़े हो जाएगा। बुनियादी तौर पर जब इसने तीन पत्ती नाम की वो ऐड देखी, उस ऐड ने इसको मुतासिर किया। इसने तीन पत्ती नाम की उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और इसने इब्तदाई तौर पर उसमें 20 रुपये इन्वेस्ट किए, जिसका इसने गिरफ्तारी के बाद खुद इकरार और एतराफ़ किया। शुरू में 20 रुपये डिपॉजिट किए हैं कि हाँ, मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें 20 रुपये इन्वेस्ट किए। उसके अंदर 20 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद मैंने 50 रुपये कमाए, 50 इन्वेस्ट किए, 100 कमाया, 100 इन्वेस्ट किया, 200 कमाया। करते करते ये शख्स 1.5 साल के अरसे में 2 करोड़ रुपया कमाने में कामयाब हो गया। और 2 करोड़ रुपया कमाने के अंदर इसने एक मकाम पर माजी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को भी इसने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट तकरीबन 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। और वो 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इसने जो वहाँ की मकामी मंडी थी, जो ताजरों ने मिलकर कमेटियाँ डाली हुई थी, उन कमेटियों के दरोगा इसको बनाया गया था, उन कमेटियों का निगहबान इसको मुकर्रर किया गया था। या जो भी मामला हो, जिस भी तरह से इसका वहाँ तक हाथ पहुँचा, इसने वहाँ से 50 लाख रुपए का गबन करते हुए इसने वहाँ उस तीन पत्ती नामी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किया। और फिर अगेन ये जुआ जिस तरह से आपको अपने अंदर फांसता चला जाता है, ये फंसता चला गया और फंसता धंसता इस शख्स ने 2 करोड़ रुपया कमा लिया। लेकिन जुए की एक और भी आप समझ लीजिए स्पेशलिटी है कि वो अपने अंदर अपने इस्तेमाल करने वाले, अपने खेलने वाले को धंसाता चला जाता है। ये शख्स 2 करोड़ रुपया महज पैसे, रुपए, दौलत की हिर्सो हवस में इसने अगेन इन्वेस्ट कर दिया। और वो 2 करोड़ रुपया जब इन्वेस्ट किया तो जाहिर है हर उरूज को ज़वाल है। और ख़ास तौर पर अगर जुए की बात की जाए तो जुए में जहाँ पर आप मुनाफा कमाते हैं, एक रात आप चांद पर सोते हैं, एक रात आप इतना कमा लेते हैं कि आप अय्याशी करते हैं, आप अमीर होते हैं, तो वहीं दूसरी रात आपको नशइयों के साथ सड़क पर भी सोना पड़ता है। और यही जुए की एक सबसे ज़्यादा मनफी और सबसे ज़्यादा हौलनाक चीज़ है। अब हुआ क्या, जब ये 2 करोड़ रुपया हार गया, 50 लाख रुपए का गबन कर चुका और उस गबन को भरना भी था ज़ाहिर है इस शख्स ने, तो इसको ये महसूस होने लगा कि अब मैं डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ। तो ये कारोबारी मामलात को सामने रखते हुए अपने ख़ानदान के कि मैं कुछ रिकवरी कर रहा हूँ सादिकाबाद के इलाके से, ये शख्स ये कहकर अपने घर वालों को जाता है और बुनियादी तौर पर ये शिफ्ट हो जाता है कोयटा में। 4 माह अपने घर वालों से अपना राब्ता मुनक़ता करता है और 4 माह कोयटा के इलाके में गुजारता है। और 4 माह के बाद एक इंटरनेशनल सिम से ये शख्स अपने घर वालों से राब्ता करता है और अपने घर वालों से राब्ता कर कर ये कहता है कि आपके बेटे वसीम को फ़लाँ लोगों ने अगवा कर लिया है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा आपको सही सलामत तंदुरुस्ती की हालत में वापस पहुंचा दिया जाए तो आप 7 करोड़ रुपया फ़लाँ नंबर पर भिजवा दीजिए। और आपको ये जानकर और भी बड़ा हैरत का झटका लगेगा कि इस शख्स ने उस 7 करोड़ रुपए को किस्तों की शक्ल में, चूँकि ज़ाहिर है एक जज्बाती वाबस्तगी तो थी अपने घर वालों के साथ, इसने कहा कि मैं आपको ये ढील देता हूँ, ये सॉफ्ट कॉर्नर देता हूँ कि आप ये 7 करोड़ रुपया किस्तवार मुझे पहुँचा दीजिए। पहली किस्त 7 लाख रुपया आप अपने बेटे वसीम के ही बैंक अकाउंट में भिजवा दीजिए। और 7 लाख रुपए की जब पहली ट्रांजैक्शन कर दी गई, उसके बाद इसने अपनी फैमिली को तसल्ली देने के लिए, अपनी फैमिली को ज़रा सुकून में लाने के लिए इसने वहाँ पर कोयटा के एक मकामी हमाम का रुख किया और वहाँ पर इसने अपनी क्लीन शेव कराते हुए एक तस्वीर खींची और वो तस्वीर खींचकर इसने अपने घर वालों के नंबर पर अरसाल की कि ये देखिए आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत हालत में मौजूद है और आपका बेटा किसी तरह के कोई नुकसान हमने इसको नहीं पहुँचाया, लिहाजा 7 लाख रुपया अदा हो चुका, बकाया 7 करोड़ रुपया की जो रकम है उसको फिलफौर अदा किया जाए और अपने बेटे को वापस सही सलामत तंदुरुस्ती की हालत में हासिल कर लिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है परेशानी के आलम में वसीम के घर वालों ने, जो कि मानसेहरा के रहने वाले थे, उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और पुलिस ने इस तमाम तर मामले पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हुए थे। उस वक्त तक
पुलिस ने चूँकि वसीम के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, एक मोबाइल फ़ोन वो अपने साथ कोयटा लेकर जा चुका था, जबकि दूसरा मोबाइल फ़ोन मानसेरा में उसके घर में मौजूद था, जिसके अंदर 3 पत्ती नाम की ये एप्लीकेशन, जिससे उसने 2 करोड़ रुपया वसीम ने कमाया और फिर बाद में डिफ़ॉल्ट हो चुका था, वो मोबाइल मानसेरा में उसके अपने मुकामी घर पर मौजूद था। पुलिस ने उस फ़ोन को कस्टडी में लेते हुए उस फ़ोन पर जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि वसीम 3 पत्ती नामी इस एप्लीकेशन का शिकार हो चुका था, जुआ खेलता था, जुए से इसने इतनी पर्टिकुलर अमाउंट अर्न की, इतने लाख रुपए का गबन किया और फिर वो 2 लाख रुपये इसका डूब गया। उसके बाद ये सादकाबाद अपने घर वालों को बताकर गया, उसके बाद ये अगवा हो गया, मुबैना तौर पर यह अगवा हो गया। पुलिस ने उस तस्वीर को भी एनालाइज़ किया जो इसने अपने घर वालों को 7 लाख रुपए की रकम की वसूली के बाद भेजी थी कि ये देखिए आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत हालत में मौजूद है। वो 7 लाख रुपए की रकम के मिलने के बाद भेजी जाने वाली तस्वीर को जब पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसके अंदर उस कोयटा के मकामी हमाम की शक्ल आई, जिसको नादरा वेरिफिकेशन के ज़रिए से ट्रेस कर लिया गया। उसी तस्वीर के अंदर कोयटा के उस मकामी इलाके के पीछे लगा हुआ एक टावर भी दिखाई दे रहा था, जिसको एनालाइज़ करने से इलाके की कन्फर्मेशन होगी कि उस हमाम की दुकान किस मकाम पर मौजूद है और उस हमाम का सारा बायोडाटा जो है वो भी पुलिस ने हासिल कर लिया। पुलिस ने कोयटा के उस मकामी इलाके में पहुंचने के बाद उस हमाम का रुख किया, उस हमाम के अंदर काम करने वाले उस शख्स के रब्ता किया और उस शख्स को वो तमाम तर तफसीलात दिखाई, वो तस्वीर दिखाई और तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के बाद उस शख्स का रब्ता पूछा, उस शख्स का पता पूछा, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि वो उसके पास महज कटिंग करवाने के लिए आया था, वो उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा राहो रस्म नहीं थे, तो वो कुछ ज़्यादा तफसीलात नहीं बता सका। लेकिन मज़ीद मकामी लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चूँकि वसीम को 4 माह से ज़ायद का अरसा कोयटा में रहते हुए गुजर चुका था, बीत चुका था, लिहाजा कुछ मकामी लोग अब उससे जानने लगे थे। तो मकामी लोगों ने करते कराते एक दूसरे से पूछते पुछाते बताया कि वसीम नाम का ये शख्स फ़लाँ इलाके में मुकीम है। यहाँ से वो शख्स धर लिया गया, यहाँ से वो शख्स गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तारी के बाद उसने इन तमाम चीज़ों का इंकशाफ किया कि किस तरह से मानसेरा में वो अपने भाई के साथ एक लोहा पिघलाने की फैक्ट्री में काम किया करता था। यहाँ से फिर उसे 3 पत्ती का मालूम पड़ा। 3 पत्ती के बाद फिर उसने 10 रुपये इन्वेस्ट किए, 20 रुपये इन्वेस्ट किए, 50 कमाए, 100 इन्वेस्ट किया। करते कराते उसने 1.5 साल के अरसे में 2 करोड़ कमाया और फिर जब वो डिफ़ॉल्ट हो गया तो डिफ़ॉल्ट से निकलने के लिए, अपनी ही फैमिली को चूना लगाने के लिए, अपने ही अगवा का झूठा और भोंडा उसने कारनामा या आप समझ लीजिए कि ड्रामा उसने रचाया और ये ड्रामा रचाते हुए अपनी ही फैमिली को उसने 7 करोड़ रुपए का टीका लगाने की कोशिश की। 7 लाख रुपए का लगाने में कामयाब भी हो गया। इब्तदाई किस्त जो थी अगवाकारी के भत्ते की वो उसने वसूल भी कर ली बजाते खुद। तो ये सारी दास्तान थी एक ऐसे शख्स की जिसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता था। चूँकि वो एक एमफिल पास स्टूडेंट था लेकिन उसको सही तरीके से नहीं कर सका। ज़ाहरी हिर्स व हवस में, ज़ाहरी दौलत के नशे में उस शख्स ने वो धुत हुआ और जुए की दलदल में फंसता चला गया। जुआ कितना ख़तरनाक है और जो ऑनलाइन फ़्रॉड हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वो किस तरह से इंसान का नुकसान करती हैं और किस तरह से इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देती हैं कि वो अपने ही ख़ानदान वालों का, अपने ही घर वालों का गला घोंटने पर मजबूर हो जाता है। मजबूर नहीं हो जाता, यूँ समझ लीजिए कि उसको खून लग जाता है उसके मुंह को पैसे का, जिसकी वजह से वो अपने ही घर वालों का खून करने, अपने ही घर वालों पर अपने अगवा का झूठा मुकदमा करने से भी दरेग नहीं करता। आपकी इसके हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।